नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन स्टोरीज़ पे। आज की कहानी, एक राजा था, विशाल साम्राज्य, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न उनका राजमहल, बड़ा सा परिवार और नौकर चाकरों से घिरा हुआ उनका जीवन। सब विलासिताओं की वस्तु उपलब्ध होने के बावजूद भी राजा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे राजकार्य से और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जो समय बचता, उसमें शास्त्रों का अध्ययन करते और संतों महापुरुषों का संग करते। एक बार राजा के नगर में एक महात्मा पधारे। अब राजा ने जो ही उनके आने का सुना तो वे उनसे मिलने गए और उन्हें अपने महल में ठहरने का निवेदन किया। महात्मा ने राजमहल में ठहरने की बजाय नगर की सीमा के पास ही एक बगीचा था, वहाँ ठहरना पसंद किया। राजा ने महात्मा के कहे अनुसार उस बगीचे में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। अब नित्य प्रति अपने कार्यों से निवृत्त होकर राजा महात्मा के श्री चरणों में उपस्थित होते और उनके सत्संग का लाभ लेते। अपने राजमहल में भौतिक सुख सुविधाओं में रहते हुए उनके हृदय के अंदर एक बेचैनी रहती, एक अकेलापन, एक अशांति। और जो ही वो महात्मा के चरणों में आते, उन्हें वहाँ एक असीम शांति का अनुभव होता। राजा के मन में ये विचार चलता कि ऐसा क्यों, वहाँ मुझे सारी सुख सुविधाएं हैं, परिवार हैं, सेवक हैं, फिर भी मेरे हृदय में अशांति, अकेलापन, बेचैनी। और जो ही महात्मा के पास आता हूँ तो मेरा हृदय शांत हो जाता है। एक दिन उन्होंने महात्मा के सामने अपना ये प्रश्न रखा। उन्होंने महात्मा से कहा कि महाराज, मैं जब अपने महल में होता हूँ तो मेरे हृदय में एक अकेलापन, बेचैनी होती है, और यहाँ मैं आपके चरणों में आता हूँ तो असीम शांति, ऐसा क्यों। महात्मा मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसे प्रश्न का उत्तर देने की बजाय राजा से कहा कि राजन, ये प्रश्न तो छोड़ो, पहले तुम यहाँ मेरी कुटिया से वो सामने दूर जो आम का पेड़ दिख रहा है, वहाँ तक नंगे पांव दौड़ लगाओ। वहाँ तक दौड़ के जाओ और उस पेड़ को छूकर बिना रुके वापस दौड़ के इस कुटिया तक आओ। अब राजा भौचक्का रह गया। वो सोचने लगा, मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ और महात्मा मुझे क्या आज्ञा कर रहे हैं। पर उन्होंने महात्मा की आज्ञा का पालन किया और नंगे पांव महात्मा की कुटिया से दौड़ के गए और आम के पेड़ को छूकर बिना रुके तेज़ी से दौड़ते हुए वापस कुटिया तक आए। अब जो वो यूँ दौड़ के गए और वापस दौड़ के आए तो तेज़ दौड़ने से उनकी सांस फूलने लगी और वे बहुत बुरी तरह हाँफने लगे। अब जो ही महात्मा के पास वो कुटिया पे आए तो बहुत तेज़ी से वे हाँफ रहे थे। महात्मा ने कहा, राजा बैठो। राजा बैठे। अब महात्मा बोले, राजन हाँफना बंद करो। अब राजा हाँफना कैसे बंद करे। तेज दौड़ने से उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हाँफना तो सहज स्वाभाविक होता ही है। उनकी सांस बेदम हुए जा रही थी। अब हाँफना उनसे बंद ना हो। महात्मा बार बार उनसे बोले, राजा हाँफना बंद करो, हाँफना बंद करो। अब राजा सोचने लगे कि महात्मा कैसी बात कर रहे हैं। मैं इतना तेज़ी से दौड़कर आ रहा हूँ और मेरी सांसें बिल्कुल फूली जा रही हैं, बेदम हुआ जा रहा हूँ, और महात्मा कह रहे हैं हाँफना बंद करो। राजा को बड़ी खीज हुई। वो वहाँ से उठा और अपने सेवकों की सहायता से रथ पर बैठकर और राजमहल को लौट गया। अब महल में आने के बाद उसने विश्राम किया, भोजन किया, और रात्रि को नींद करने के बाद जब वे सुबह उठे तो वो काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। पर उनके मन में ये विचार चल रहा था कि महात्मा ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। महात्मा के पास जाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, पर वे गए। अब महात्मा ने जो ही उन्हें देखा तो महात्मा हंसने लगे। महात्मा बोले कि राजन, कल जो मैंने तुमसे दौड़ लगाई उसमें ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब था। अगर हम तेज़ी से दौड़ते हैं तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया फलस्वरूप हाँफना सहज ही होता है। हम दौड़ेंगे, हमारी सांसें बेकाबू होंगी तो हम हाँफेंगे। तो हम हाँफने पे नियंत्रण नहीं कर सकते
पर हम दौड़ने पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर जब तक महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं की दौड़ लगती रहेगी तो उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अशांति, बेचैनी, अकेलापन तो होगा ही। अब हम अपनी प्रतिक्रिया का इलाज ढूंढते हैं कि अशांति कैसे दूर हो, अकेलापन, बेचैनी कैसे दूर हो, लेकिन उसका कारण क्या है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो राजन, कारण को ढूंढो और उसका इलाज करो। महत्वाकांक्षाओं रूपी दौड़ पर जब हम लगाम लगाएंगे तो अशांति रूपी हाँफना सहज ही बंद हो जाएगा। अब राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और महात्मा के चरणों में भी नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। धन्यवाद।